नमस्कार दर्शकों, गरीबों की आवाज न्यूज 24 में आपका फिर से स्वागत है। मुजाहिद उल इस्लाम के साथ गंगा और मधुबनी से हम अच्छी सीट हासिल कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसमें हमारा योगदान तो होगा ही होगा, जो मंच पे बैठे हैं इनका तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें आप लोगों का योगदान चाहिए और इसीलिए हम लोग हर आदमी तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, उनसे मिलने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपको मैं संक्षिप्त में कुछ बातें और कह देना चाहता हूं। आप ये समझ लो कि एक दौर था लालू जी का, रामविलास जी का और नीतीश जी का भी। ये जो उम्र है ये हर चीज को खत्म करती है। आज समाजवाद के ये तीन बड़े धरोहर थे, एक गुजर गए, लालू जी की तबीयत खराब रहती है और नीतीश जी की जो हालत है आप टीवी पर, रेडियो में, अखबार में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। उनको भारतीय जनता पार्टी किनारे करके अपने आदमी को बिठाना चाहती है। ऐसे मौके पर जो भी समाजवादी हैं, चाहे किसी गठबंधन में हो, कहीं हो, इस चीज का ध्यान रखना कि अगर भारतीय जनता पार्टी गलती से यहां बैठ गई सरकार में तो इस राज्य का हाल वैसे ही होगा जो आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान के अंदर। गरीब को पूछने वाला कोई नहीं होगा, याद रखना। अगर आप धर्म के धारे में बह रहे हो, कभी 370, कभी कुछ, आजकल कुंभ चल रहा है। किसको मना है कुंभ में जाने से? सब जाएंगे, सब डुबकी लगा के आएंगे। ये तो आस्था का मामला है। अब कौन साल कुंभ नहीं होता है? अब कुंभ के सहारे इन्होंने दिल्ली जीत लिया, कुंभ के सहारे जो आगे आने वाला चुनाव उसको जीतना चाहते हैं। तो यह आस्था का मामला है। धर्म के जो भी इस धर्म में 110 करोड़ जो लोग उस धर्म को मानते हैं, निश्चित रूप से वो जाएंगे, इबादत करेंगे, लौट के आएंगे। लेकिन इसको वोट से जोड़ना, राजनीति से जोड़ना, धर्म के हर चीज को ले जाकर के धर्म राजनीति से जोड़ना, आज हमारे सड़क का मामला है, हमारे अस्पताल का मामला है, हमारे शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, इसका मामला है। इसको नहीं, इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। अभी भारत सरकार का बजट आया, पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ बांटा गया, लेकिन बिहार को क्या मिला? नीतीश जी और जनता दल यू के लोग आए तो उनसे पूछना, भाजपा वाले से पूछना कि बिहार की मांग थी कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिले, आपने क्या दिया? आईआईटी का एक्सपेंशन होगा। आईआईटी किसने खोला? मनमोहन सिंह, जब मैं मंत्री था। उसका एक्सपेंशन मतलब 50 सीट बढ़ जाएगा। इससे कितने लोगों को, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा जरा बता दो। कितने लड़के बिहार के उसमें पढ़ने जाएंगे ये भी बता दो। दूसरा ऐलान हुआ कि मखाना बोर्ड बनेगा। अब बताओ, मखाना बोर्ड बैठ करके मखाने की खेती बढ़ा देगा? बोर्ड बन जाएगा, एक ऑफिस बन जाएगा, हो गया। कितना पैसा दोगे मखाना के को बढ़ाने में, इसका कहीं जिक्र नहीं है। दूसरी मर्तबा बुद्धू बनाया। तीसरा कहा कि हम वेस्टर्न कनाल कोसी में पैसे लगाएंगे और जिसमें 50,000 हेक्टेयर जमीन में इरिगेशन का काम होगा। लेकिन ये नहीं बताया कितना पैसा देंगे, सहयोग करेंगे। सहयोग तो मंदिर बनता है गांव में, मस्जिद बनता है, कब्रगाह बनता है, कहीं भी लोग आते हैं, 50 रुपया का भी योगदान देते हैं हम लोग, 100 रुपया भी देते हैं, 500 भी देते हैं।
तो जरा कृपा करके योगदान कितने का होगा ये तो बताओ। क्या कोसी के ऊपर डैम बनेगा, जो पुराने जमाने से मांग है, बराज बनेगा, और उसके लिए कितना पैसा दे रहे हो उसका जिक्र नहीं है। एक्सपेंशन करेंगे बस, और सहयोग करेगी भारत सरकार। बिहार के लिए सहयोग आप गुजरात को भर भर के देते हो। मोदी के आने के बाद वो विकसित राज्य है, लेकिन कितने कारखाने खुल गए, बुलेट ट्रेन भी वहीं गई, एयरपोर्ट भी वहीं बनता है, सड़कें बनती हैं, इंडस्ट्री लगता है, कारोबार आता है। और बिहार के लोग, नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ था। बिहार में तो गुंडा राज था, जंगल राज। अगर ये गरीब के राज को समझते हैं जंगल राज, तो ये इनकी सोच है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी बताओ, एनडीए की डबल इंजन की सरकार बताओ कि अगर बिहार आगे बढ़ा तो आज भी बिहार शिक्षा में 36वें नंबर पर क्यों है? कोई भी मापदंड देखो, ये भारत सरकार बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। शिक्षा में बिहार सबसे नीचे, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी, दोनों में मिला लो। शिक्षा में देखो 34, 35, 36 नंबर पे बिहार है। स्वास्थ्य में देखो 35 या 36 नंबर पे बिहार है। आप सड़कों में देखो 34 नंबर या 35वें नंबर पर बिहार है। रोड मेंटेनेंस गांव का 36वें नंबर पर बिहार है। ये मैं नहीं कहता हूं, आजकल नौजवान लोग, बूढ़े लोग, सबके पास आजकल गूगल है, निकालो और देखो बिहार की स्थिति क्या है। इंडस्ट्री में बिहार 30वें या 32वें नंबर पर, बेरोजगारी में बिहार 36वें नंबर पर या 34वें नंबर पर। तो पूरे किसी भी मापदंड में देखो बिहार सबसे नीचे। कहते हो 2005 में बिहार बहुत खराब था, तो ये 2025-20 साल तो रहे आप लोग, सिवाय 17 महीने में हम लोग रहे। तो माननीय तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5.5 लाख नौजवानों को रोजगार, नौकरी देने का काम किया और 3.5-4 लाख और लोगों को जोड़ने का काम किया रोजगार से और कारोबार से। लेकिन आपका क्या योगदान है कि आज जो गांव घर में घर बनता है उसमें भी बिहार 34वें या 35वें नंबर पर है। गरीब इंदिरा आवास के लिए घूम रहा है, उसको काम नहीं मिल, उसको घर नहीं मिल रहा, घर बनाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा। हमारी महिलाएं परेशान हैं, उनके लिए कुछ नहीं, वृद्धा पेंशन 400 रुपया। इसलिए अगर आप परिवर्तन चाहते हो और अगर आप खुद बेईमान हो अपने लिए, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ईमानदारी से अगर बिहार को बदलना चाहते हो तो आपको तेजस्वी एक नौजवान, देखो हमारी उम्र, हम तो लालू यादव के दोस्त हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो हम नहीं कर सकते थे, आज देश के पास पैसा है, आज देश के पास ऊर्जा है, नौजवानों की बड़ी टीम है और उसको एक नौजवान लीडर मिल जाएगा तो समझ लो बिहार की तकदीर बदलने वाली है और उसको बदल सकता है कोई। अब नीतीश से नहीं होगा, गया दौर, उनकी क्या स्थिति आपको मालूम है। डेली अखबार, यूट्यूब देखते हो, देखो, पता चल जाएगा। एक नौजवान चाहिए इस बिहार को बदलने के लिए, उसकी तकदीर को बदलने के लिए। आज स्वास्थ्य में कोई आदमी आपके गांव का बीमार होता है, न उसका दरभंगा में इलाज होगा, न उसका पटना में इलाज होगा, दिल्ली लेके भागते हैं लोग, मद्रास लेके भागते हैं, बॉम्बे लेके भागते हैं, कलकत्ता लेके भागते हैं। भाई आपने 20 साल में क्या किया नीतीश कुमार जी? कोशिश बताओ कि क्या किया आपने?
क्यों जा रहे हैं लोग बाहर? आज हमारे गांव घर के कौन सा गांव ऐसा है, कौन सा पंचायत ऐसा है जहां 1000-1500 लोग प्लान करके कहीं गुजरात में, कहीं आदमी कहां जाता है जहां तरक्की होती है? आज कलकत्ता लोग क्यों जाते हैं? वहां तरक्की है। दिल्ली क्यों जाते हैं? वहां तरक्की है। बॉम्बे क्यों जाते हैं? वहां तरक्की है, पैसा मिलेगा। आज बहुत मामूली नौकरी के लिए लोग प्लान करने पे मजबूर है। क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके प्रदेश के अंदर वो व्यवस्था हो जिसमें जो बंद मिले हैं वो खुले, नए मिल, नए फैक्ट्री लगे? तो एक नौजवान को मौका दीजिए। और हम लोग तो बोलेंगे ही, अमली जामा पहनाना, काम करना, सरकार बनाना आपका काम है। इसलिए साथियों, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, हमारा पूरा मैनिफेस्टो हमारी पार्टी का इलेक्शन से पहले आ जाएगा और उसमें जो भी हम कमिटमेंट करेंगे, प्लान को रोकना है तो रोकना है, अच्छी हेल्थ व्यवस्था बिहार के अंदर करनी है तो करनी है, अगर शिक्षा का अच्छा व्यवस्था करना चाहे उसके लिए कितने ही शक्ति की जरूरत क्यों न हो। आज भारत सरकार कहती है कि हम चीन और अमेरिका से आगे बढ़ जाएंगे। आप जाकर बजट देखो, चीन का बजट उसके बजट का जो हमसे 3 गुना, 7 गुना, 8 गुना बड़ा बजट है। उसमें वो खर्च करती है 20% अपने शिक्षा पर। बिहार, अपने भारत सरकार ऐलान करती है 6% का, और साल के एंड में देखोगे तो 4% से ऊपर खर्च नहीं करती। हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? हमारे बच्चे गुणवत्ता वाले बच्चे बन करके कैसे समाज को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे? तो ये झूठ की सरकार यहां से दिल्ली तक चल रही है। एक मर्तबा बिहार को बदल लो। बिहार जब तक नहीं बदलेगा, दिल्ली में मोदी भी नहीं बदलने वाला, याद रखना, इसका ध्यान रखना। अगर मोदी को बदलना है, भाजपा को बदलना है अगली दफा, तो इस दफा बिहार में एनडीए की सरकार को बदलना होगा और यहां बिस्वी को भी बदलना होगा। आप बोलो, आपके पड़ोसी हैं, कहां के रहने वाले हैं बताओ? रगौली। उनका भाषा कभी सुने हो टीवी पर या सुना आपने? कभी कोई भाषा अच्छी सुनी उनकी आपने? अगर अच्छी भाषा सुनी हो, बिस्वी का डेवलपमेंट के बारे में बात होती हो, गरीब को आगे बढ़ाने के बारे में बात होती हो, कोई सड़क टूटी हुई उसको बनाने के बारे में बात होती हो, नहीं, क्योंकि उससे उनको वोट नहीं मिलना। वोट काहे से मिलेगा? तो कभी कब्रगाह की बात करेगा, कभी मस्जिद की बात करेगा, कभी कुछ नहीं मिला तो मुगल और अकबर की बात करेगा। आज की बात करो। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, याद रखना। यहाँ बसने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं दुनिया में 60-65 कंट्री घूमा हूँ। इससे बढ़िया मुल्क, इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना भाईचारा दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। घूम के देख लो। इसलिए यहाँ कोई भी जात, बिरादरी, धर्म के लोग रहते हो, मेरा एक ही अपील है, मिलजुल के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। नफरत में दुनिया ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। अगर नफरत से दुनिया बनती तो हिटलर के राह पे दुनिया बन गई होती, मुसोलिनी के राह पे दुनिया बन गई होती। अगर ये दुनिया उसी राह पे बननी होती तो एक से एक दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े तानाशाह पैदा हुए, उनके राह पे दुनिया बनती। ये दुनिया बनेगी तो प्यार मोहब्बत से, ये दुनिया बनेगी, ये समाज बनेगा तो प्यार मोहब्बत से। हम सब मिलजुल के रहेंगे, तभी समाज मजबूत होगा, तभी हम सब का काम होगा।
आज हमारे समाज के अंदर दलित को कोई पूछने वाला नहीं। पूछो कोई है भारत सरकार के पास दलितों के लिए कोई स्कीम है, बताए। कल चीफ मिनिस्टर ने उनके ओथ लिया, ऑफिस गई, अंबेडकर का फोटो हटा दिया अपने ऑफिस से। अंबेडकर की क्या गलती है भाई? उसने तो एक अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जो आईन है हिंदुस्तान को दिया। वो दलित है इसलिए उसका फोटो हटा दोगे ऑफिस से? तो इन पे कहीं भी दलित भाई जो लोग भी मौजूद हो, इन पे भरोसा मत करना। ये जो चल रही है दिल्ली में सरकार, आज ही मैं देख रहा था कि अब जो सरकार कल ही वोट हुआ है, तो कोई तकरीबन 58% मंत्री बीजेपी के हो गए। बीजेपी ने टूक ओवर कर लिया। 80-32% अब जनता दल यू के मंत्री बचे हैं। और इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी उसको भी साफ कर देगी, क्योंकि पिछली दफा देखा किसको पीछे रख के किया था, अभी फिर वही खेल करेगी। इसलिए आप इधर उधर मत देखो, सीधे लालटेन की तरफ देखो। और आपसे मैं एक बात कह के जाना चाहता हूं। देखो, हमारे इंडिया गठबंधन या महागठबंधन, जिसके लीडर लालू यादव और तेजस्वी यादव, इस गठबंधन से कोई लालटेन लेके आ जाए, नाम मत पूछना। लालू और तेजस्वी के चेहरे को याद करना और लालटेन को याद करना। कोई हाथ लेके आ जाए तो कुछ मत देखना, कैंडिडेट का चेहरा मत देखो। लालू यादव से भेजा हुआ हाथ है, उसको दे दो। सीपीआई, सीपीएम, हसुआ हथौड़ा, हसुआ बाली और नैया है उसका, साहनी जी का, किसी छाप का, लालू यादव का आशीर्वाद जिसको हो, तेजस्वी का, उसी को वोट देना और यहां से अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करना। आप लोग सब तैयार हो तो एक मरतबा हाथ उठा करके संकल्प लो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की ड्यूटी है, ये मेमोरी हमसे नहीं होगी जब तक कि आप नहीं जुड़ोगे, आप शामिल नहीं होगे, आप सहयोग नहीं दोगे, तब तक हम इस मेमोरी को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम इलेक्शन से पहले हर गांव जाना चाहते हैं, हम आम आदमी से मिलना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हम राह इसी तरह की सभा और मीटिंग पूरे 4 असेंबली क्षेत्र जो है मधुबनी का, उसके अंदर करेंगे। आप लोगों से मिलेंगे और आप लोगों से आशीर्वाद लेंगे और लालू यादव जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, तेजस्वी के हाथ को मजबूत करने के लिए आपका सहयोग मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत विश्लेषण के लिए गरीबों की आवाज न्यूज 24 बर्ड बोझ पर बने रहें मुजाहिद उल इस्लाम के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।